मैं डॉक्टर जक के बारे में पूछना चाहता हूँ। आप अक्सर समझाते हैं कि इस्लाम सार्वभौमिक भाईचारे की शिक्षा देता है जहाँ सभी इंसान भाई हैं, चाहे वे किसी भी देश या स्कूल के हों। लेकिन मेरे देश इंडोनेशिया सहित कई मुस्लिम समुदायों में अभी भी बहुत विभाजन और सदियों से चली आ रही कट्टरता है। कभी कभी तो लोग गैर मुस्लिमों के साथ जिस तरह से पेश आते हैं उससे भी बदतर। आपकी राय में, अगर हम अभी भी आपस में ही बटे हुए हैं तो मुसलमान वास्तव में सार्वभौमिक भाईचारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। बहनों ने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। वह कह रही हैं कि उनके देश इंडोनेशिया में भी मुसलमान आपस में लड़ते हैं और यह केवल इंडोनेशिया ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी आम है और वहाँ विभिन्न विभाजन, विभिन्न संप्रदाय और विभिन्न समूह हैं। इसका समाधान क्या है? मुसलमानों के बीच एकता का समाधान। कुरान में सूरह ईरान अध्याय संख्या 3 आयत संख्या 103 में अल्लाह कहते हैं, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और विभाजित न हो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और विभाजित न हो। इसका मतलब है कि हम मुसलमानों को कुरान के आधार पर एक होना चाहिए। अल्लाह की रस्सी पवित्र कुरान और हदीस है। इसलिए मुस्लिम उम्मा को एकजुट करने का एकमात्र तरीका कुरान के आधार पर है। दुर्भाग्य से हम कुरान के अलावा अन्य चीजों का पालन करते हैं। हो सकता है कि आप संस्कृति का पालन करें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर यह कुरान के खिलाफ जाता है तो कुरान अधिक श्रेष्ठ है। इसलिए मुस्लिम उम्मा को एकजुट करने का एकमात्र तरीका कुरान के आधार पर है। और अल्लाह ने भी कुरान में कई जगहों पर कहा है कि अल्लाह का पालन करो और रसूल का पालन करो। सूरह इमरान अध्याय 3 आयत 32 में, सूरह ईरान अध्याय 3 आयत 132 में, सूरह ना अध्याय 5 आयत 59 में, सूरह मैदा अध्याय 5 आयत 92 में, सूरह फप आयत 1 में, सूरह फप 8 आयत 20 में, सूरह फज अध्याय 8 आयत 46 में, सूरह च 4 आयत 54 में, सूरह च 4 आयत 56 में, सूरह मजदेला अध्याय 58 आयत 13 में, सूरह तबून अध्याय 64 आयत 12 में। कई जगहों पर अल्लाह और रसूल की आज्ञा का पालन करो। तो अगर हमारे पास ये है तो हम कुरान से प्रमाण देने में क्यों अंतर करते हैं? तो अगर हम कुरान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो कोई कहता है कि इस्लाम कहता है कि सच्चाई में अपना प्रमाण पेश करो। तो हम कुरान के बारे में बात करने के बजाय आप इतना कहते हैं कि ऐसा और ऐसा कहते हैं। अगर उस्तुस आपको कुरान का हवाला दे तो आप उसका पालन करें, अगर न दे तो उसे एक तरफ रख दें। सही है। अगर डॉक्टर जक कहते हैं कि कुरान में कुछ भी नहीं है तो इस्लाम में डॉक्टर जक का कोई जवाब नहीं है। अगर मैं कुरान का हवाला देता हूं तो आप उसका पालन करें, अगर मैं हदीस का हवाला देता हूं तो आप उसका पालन करें। इसलिए अगर हम कुरान का पालन करते हैं और हदीस का पालन करते हैं तो मुसलमान एकजुट होंगे और हमें छोटी छोटी बातों पर नहीं बंटना चाहिए। हमें कुरान के आधार पर एकजुट होना चाहिए। इसलिए अगर हम कुरान का अध्ययन करते हैं और कुरान को लागू करते हैं और उसका पालन करते हैं तो इंशाअल्लाह हम एकजुट होंगे। उम्मीद है कि इससे आपके सवाल का जवाब